अब आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं। 20 सालों में केवल सुर्खियों में रहता है, सफलताओं में कहीं आप देख लीजिए। इवन सदन में भी भाजपाओं के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से, दो बेकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने पूछा, जहां आईटी हब होगा, एजुकेशनल सिटीज होंगे, सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल बनेंगे और किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तेजस्वी कोई कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं करेगी, चाहे कोई अपना हो या पराया हो। शपथ लेंगे 26 नवंबर और 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन के बीच में। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। दूसरे फेज का चुनाव कल होना है। बिहार विधानसभा के 2 फेजों के चुनाव कल कंप्लीट हो जाएंगे। दोनों ही चरणों के मतदान कल शाम 6 बजे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद फिर एग्जिट पोल भी आना है। लेकिन खैर, उससे पहले तेजस्वी यादव ने आज एक तरफ जहां एनडीए सरकार को घेरा है और कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं ने जो बढ़ता हुआ बिहार का वोट प्रतिशत है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि आगामी सरकार महागठबंधन की बनने वाली है। तेजस्वी यादव ने आज कई तथ्य भी पेश किए हैं, कई सारी बातें भी रखी हैं। वहीं चुनाव आयोग को भी इशारों में तीखा जवाब दिया है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं? बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, हम आपको उनकी बात सुनवाते हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं बिहार में बदलाव होने जा रहा है, महागठबंधन की सरकार आ रही है, लोगों ने इस बार मन बना लिया है। क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, लोग अब ये चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि 171 जो हम लोगों ने रैलियां की पूरे बिहार में, एक सुर से एक आवाज आ रही थी कि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और पहले लोगों ने इस आधार पे वोट किया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि अब बिहार सफलताओं में गिना जाएगा। बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बनेगा। 20 सालों में केवल सुर्खियों में रहता है, सफलताओं में कहीं आप देख लीजिए। इवन सदन में भी भाजपाओं के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से, दो बेकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने पूछा कि एक काम बता दो जिसमें बिहार पूरे देश में नंबर 1 हो। किसी के पास जवाब नहीं। सदन की बात बता रहे, कई बार हमने पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब जो है 14 तारीख के बाद बिहार जो है सफलताओं में गिना जाएगा। सबसे विकसित राज्यों में बिहार जो है गिना जाएगा, जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, जहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी, जहां आईटी हब होगा, एजुकेशनल सिटीज होंगे, सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल बनेंगे और किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े। ऐसा बिहार जो है हम लोग बनाएंगे। अब चुनाव आयोग से कई हमारी सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। हालांकि आप लोगों ने तो सराय रंजन या समस्तीपुर का देखा ही होगा कि पर्चियां जो है किस हिसाब से वीवीपैट का फेंका हुआ था। इसमें कई लोग सस्पेंड भी हुए हैं बाद में। जब हम लोगों ने आवाज उठाई तब लोग डरे हुए हैं, सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए हैं।
लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तेजस्वी कोई कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं करेगा, चाहे कोई अपना हो या पराया हो। अगर तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, ऐसा कॉम्प्रोमाइज हम लोग जो है एकदम नहीं करेंगे। क्राइम हो, करप्शन हो, कम्युनलिज्म हो, इन तीनों से तेजस्वी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और आप सब लोगों को बता दें, 14 को रिजल्ट आएगा और 18 नवंबर को हम लोग जो है शपथ लेंगे। 26 नवंबर और 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन के बीच में खरवास भी आता है। इस खरवास में जितने अपराधी हैं उन सबको तेजस्वी सलाखों के पीछे चुन चुन करके भेजने का काम करेगा। 1-2 महीने के अंदर इस खरवास में 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच कोई अपराधी बिहार में नहीं बचने वाला है। 2 महीने के भीतर खरवास में जेल के अंदर जाने वाले हैं। तो पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और कल दूसरे फेज का मतदान होना है। देखना है बिहार में बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत क्या कल भी देखने को मिलेगा। बिहार में जमकर वोटिंग हो रही है, ये अच्छी बात है। हम भी आपसे अपील करेंगे, बढ़ चढ़ कर वोट दें, जिसे मन उसे वोट दें, लेकिन हाँ, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए अपना वोट जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।